वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी लैंग्वेज में हमने आपको व्हाइल लूप भी समझाया, डू व्हाइल लूप भी बताया और फॉर लूप भी बताया। अब हम एक बार इन तीनों लूप्स का अंतर देखते हैं कि तीनों का लिखने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं और कहाँ पे हम इनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इन तीनों का जो लिखने का तरीका है वो पहले भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि आगे चल के लूप हमारे बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो हमने व्हाइल लूप के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे, वो सारे एग्जाम्पल आप डू व्हाइल के लिए भी करके देखें क्योंकि दोनों का देखो एकदम कॉन्सेप्ट सेम सा है। तो देखो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे इंटीजर लिया आई है ना, इक्वल 1, इसका भी इंटीजर वही है, सेम टू सेम। फ़र्क क्या है, सिर्फ हमने यहाँ पे व्हाइल लूप चलाया जिसके अंदर हमने कंडीशन दी है और यहाँ पे हमने डू लूप चलाया। डू वाइल कहाँ गया इसका, देखो अभी दिखाते हैं वाइल। आगे देखो प्रिंट हमने वही करवाया प्रतिशत डी को और आई की वैल्यू उसके अंदर हमने स्टोर करा दी और हमने आई प्लस प्लस एक इंक्रीज कराया। इसके बाद देखो ये तो यहाँ पे क्लोज हो गया है ना, रिटर्न 0, लेकिन यहाँ पे क्लोज के बाद वो वाइल इधर आ गया। दोनों में क्या फ़र्क होगा, इसके अंदर पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद लूप चलेगा, जबकि डू वाइल के अंदर पहले लूप चल जाएगा। जो भी इनिशियलाइजेशन है, पहले जो वैल्यू आई है एक तो प्रिंट होगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा और यदि कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट होगा, वरना ये लूप फिर से यहाँ से चलेगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। इसके विपरीत फॉर लूप के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। जब हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमारा इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो गया। कंडीशन, तीनों को आप एक बार चला के देखें, सेम रिजल्ट तीनों से मिलेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे हमने जब इसका एक एग्जांपल करवा के दिखाया तो उसमें हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हमने कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाए हैं। देखो यहाँ पे यदि हम कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं तो भी हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो कंडीशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मिलती है, जो नेक्स्ट लाइन आती है प्रोग्राम के अंदर, वो ऑटोमेटिक रन होती है। ये कब लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो। यदि सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल कराएंगे तो हम इसको लगा सकते हैं। अब इनके तीनों के मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपके काम करने के लिए देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने तीनों में अंतर देखना है फैक्टोरियल माल निकाल के कि तीनों किस प्रकार से काम करते हैं। कोई भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे और वो वैल्यू हम यूजर से लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी डिफरेंस मिलेगा आपको देखने को। देखो वाइल और डू वाइल के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं है, हमारे पास एज इट इज़ वही हमने इंटीजर लिए, दो वेरिएबल एन और फैक्ट के नाम से। यूज़र से इनपुट लिया हमने दोनों के अंदर, उसको स्कैन कराया और यहाँ पे वाइल लूप को चलाया, इसमें डू को चलाया। आगे सेम हमारे पास आप देखोगे सिमिलर लाइनें यहाँ पे दिख रही है ना, तो दोनों में यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, डू वाइल के अंदर डू स्टार्ट होगा और क्लोज के ऊपर वाइल कंडीशन चली जाएगी, और जबकि यहाँ पे वाइल कंडीशन स्टार्ट होगी और बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही दोनों चीज़ें दोनों चला के देखना सेम चलेंगे। फॉर लूप के अंदर आइए, यहाँ पे देखिए फॉर लूप के अंदर भी मैंने वही दो वेरिएबल लिए है ना, दो हमने असाइन करे हैं। फिर हमने यूज़र से इनपुट लेना है, इनपुट लिया, स्कैन कराया। और फॉर लूप के अंदर आपको एक चीज़ मिसिंग दिख रही होगी, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन नहीं है ना, उसकी जगह मैंने ब्लैंक छोड़ा, यानी कि एक स्पेस यूज़ किया है और क्लोज करा दिया। क्यों क्लोज करा दिया, क्योंकि हमने फिक्स वैल्यू नहीं दी है, हमने यूज़र से इनपुट लिया है, तो यूज़र जो भी इनपुट देगा वो हमारा फिक्स यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के अंदर आ जाएगा और फिर हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। जबकि इधर हमने देखो यूज़र इनपुट यहाँ पे एन स्टोर कराया, एन को हमने D% के अंदर दिया है ना, लेकिन इधर हमने इनिशियलाइजेशन नहीं लिया, तो ये ऑटोमेटिक यूज़र जो इनपुट देगा वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, इसके बाद सीधा प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट से पहले देखो हमारी कैलकुलेशन है कि फैक्टोरियल किस प्रकार से निकालेंगे, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन कराते जाएंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम एक एक उसको माइनस कराते चले जाएंगे। तो लास्ट जो हमारा फैक्टोरियल निकल के आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। एक बार इसको रन करा के देखें। और इसके अलावा जितने हमने आपको व्हाइल लूप के अंदर एग्जाम्पल समझाए थे, हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करना बताया था, फैक्टोरियल मान बताया था, हमने सम करना बताया था, बहुत सारे हमने इसके एग्जाम्पल करके देखे थे। वो सारे आप फॉर लूप से भी करके देखें। ये आपके लिए होमवर्क होगा, एक बार इनको करके देखें। यदि कहीं पे कुछ अटकते हैं, कोई भी क्वेरी आती है तो हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हम आगे एरे को कंटिन्यू करने वाले हैं।
और उसके बाद हमारे प्रोग्राम बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले लूप्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।